भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के मामले में एक और बड़ी सफलता मिली है। दरअसल भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। भारतीय नौसेना ने ओडिशा में बालासोर के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो यानी स्मार्ट मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया। यह अगली पीढ़ी का मिसाइल सिस्टम है जो लाइट वेट टॉर्पीडो डिलीवरी सिस्टम पर आधारित है। इसे DRDO द्वारा ही डिजाइन और विकसित किया गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने असम के धुबरी में चुनाव प्रचार करते हुए मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह सरकार पूरी तरह से अपने हितों पर केंद्रित है। इनका ध्यान इस पर है कि ये कैसे कमाएंगे। इन्हें जनता के संघर्षों की चिंता नहीं है। आज बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, 70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि जब आपके CM कांग्रेस पार्टी में थे तो उनके खिलाफ गंभीर आरोप थे। भाजपा में जाते ही उन पर लगे सभी आरोप धुल गए। भाजपा ने एक वॉशिंग मशीन विकसित की है जहां भ्रष्ट लोगों को डालकर साफ कर दिया जाता है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अगले 24 घंटे में अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करेंगे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इन सीटों के उम्मीदवार चुनने का पूरा अधिकार सौंपा है। बता दें, अमेठी और रायबरेली में 26 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है जो 3 मई तक चलेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से अभी तक इन दोनों सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे। जहां उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भूपेश बघेल की सरकार नक्सलवाद को बढ़ावा देती रही, लेकिन हमारे विष्णुदेव साय की सरकार बनने के बाद 4 महीने में ही 95 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। वहीं 350 गिरफ्तार हुए और कई ने सरेंडर कर दिया। आप मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दीजिए, 2 साल में ही नक्सलवाद को हम जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच अनुपमा फेम टेलीविजन एक्ट्रेस रूपाली गांगुली ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। इस मौके पर रूपाली गांगुली ने कहा कि जब मैं विकास के इस महायज्ञ को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि क्यों न मैं भी इसकी सहभागी बनूं। रूपाली ने आगे कहा कि मुझे आपका आशीर्वाद और समर्थन चाहिए ताकि मैं जो भी करूं सही और अच्छा कर सकूं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं PM मोदी के बताए रास्ते पर चलूं और किसी तरह देश की सेवा में रहूं। मैं कुछ ऐसा करूं जिससे पार्टी को मुझ पर गर्व हो। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चुनावी दौरे पर झारखंड में हैं। यहां उन्होंने हजारीबाग में भाजपा प्रत्याशी मनीष जायसवाल की नामांकन सभा को संबोधित किया। उन्होंने यहां कहा कि देश में सबसे ज्यादा राज कांग्रेस ने किया है, लेकिन गरीब, गांव और आमजन की परवाह नहीं की। कांग्रेस के नेता एक के बाद एक जीतने जाने के बाद जनता के बीच वापस नहीं जाते। उन्होंने आगे कहा कि संविधान और आरक्षण को बदलने की किसी में ताकत नहीं है। हमारे गृह मंत्री भी यह बात कह चुके हैं। कांग्रेस के किसी भी घोषणा पत्र को देख लें, कितने ही जारी किए और कितने घोषणा पत्र लागू किए। कांग्रेस सिर्फ घोषणा करती है और झूठी घोषणा के दम पर जनता को भ्रमित करती है। कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ की हत्या कर दी गई है। दावा किया जा रहा है कि लॉरेंस गैंग के सबसे खास गुर्गों में शामिल गोल्डी को अमेरिका में गोलियों से भून दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि उसकी हत्या की जिम्मेदारी उसके विरोधी गैंग के डल्ला लखबीर ने ली है। हालांकि गोल्डी बराड़ की मौत की आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हो सकी है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मुख्य संदिग्ध के तौर पर गोल्डी बराड़ की पंजाब पुलिस के साथ अन्य राज्यों की पुलिस को भी तलाश थी। गौरतलब है कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार की ओर से गोल्डी बराड़ को आतंकवादी घोषित किया गया था। प्रदेश के गैर सरकारी स्कूलों में RTE के तहत निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश के लिए वरीयता क्रम निर्धारण की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक इसके लिए आज दोपहर 3 बजे शिक्षा संकुल में लॉटरी निकाली जानी थी, लेकिन अब 13 मई तक कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। राजस्थान का मौसम बदल रहा है। झुलसाने वाले रेतीले जैसलमेर से ज्यादा हाड़ौती इलाके का कोटा शहर गर्म हो गया है। इस साल कोटा में अप्रैल का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। यहाँ अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री दर्ज किया गया। रेगिस्तानी इलाकों
बाड़मेर, जैसलमेर जैसे गर्म रहने वाले क्षेत्रों को भी कोटा ने इस बार पीछे छोड़ दिया। वहीं पिछले 10 साल में राजस्थान में इस साल का अप्रैल महीना सबसे ठंडा रहा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चल रही उठापटक का सबसे ज्यादा असर सोने और चांदी की कीमतों पर नजर आ रहा है। पिछले दिनों आई रिकॉर्ड तेजी के बाद सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया है। पिछले 10 दिनों में स्टैंडर्ड सोने की कीमत में 2,650 रुपये की कमी आई है, जबकि चांदी में 3,600 रुपये प्रति किलो की गिरावट आई है। इसके बाद 10 ग्राम स्टैंडर्ड सोने की कीमत घटकर 73,150 रुपये, जबकि चांदी प्रति किलो की कीमत 82,100 रुपये पर पहुंच गई है।